डालिया सर्दियों का बहुत ही प्यारा फ्लावर होता है। इसे कई लोग डहेलिया के नाम से भी जानते हैं। डालिया के पौधे हम सीड से, कटिंग से और प्लांट के नीचे जो ट्यूबर बनते हैं ना, इन तीनों तरीकों से हम इसे ग्रो कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम इसे सीड से ग्रो करना सीखेंगे और इसके प्लांट घर पर कैसे लगाने हैं इस बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में आपका स्वागत है। डालिया के प्लांट भारत में सितंबर के महीने से लगा दिए जाते हैं और दिसंबर तक इनमें फ्लावरिंग आने लगती है। डालिया के प्लांट पूरे विंटर चलते हैं और गर्मियों के शुरुआत यानी अप्रैल मई तक इनमें फ्लावर आते रहते हैं। डालिया की सीड हम सितंबर के महीने से लेकर नवंबर के महीने तक आसानी से ग्रो कर सकते हैं और पौधे काफ़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। नवंबर के बाद सर्दियां बढ़ जाती हैं तो सीड के जर्मिनेशन में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, इसलिए बेस्ट समय होता है सितंबर से लेकर नवंबर तक का। अगर आपसे लेट हो जाता है सीड लगाने में, देन आप इनके रेडीमेड प्लांट भी नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। डालिया के प्लांट आप जब भी ग्रो करें, एक बात का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको इनके ट्यूबर मिल रहे हैं, आप इनके ट्यूबर ग्रो करके लगाएं। ट्यूबर में जो फ्लावर आते हैं ना, सीड से लगाए पौधे के मुकाबले उनमें फ्लावर थोड़े बड़े साइज़ के आते हैं। वहीं जो सीड से हम प्लांट ग्रो करेंगे, इनमें फ्लावर थोड़े छोटे साइज़ के आते हैं। तो मेन जो डिफरेंस है यही है। बाकी सीड लगाने कैसे हैं, तो आपको एक गमला लेना है, उसमें आपको साधारण मिट्टी लेनी है। आप अपने पुराने गमलों की मिट्टी ले सकते हैं या फिर आप कोकोपीट में भी इसके सीड ग्रो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने पुराने गमलों की मिट्टी ली है, उसमें थोड़ा सा कोकोपीट मिक्स कर दिया है और उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक 8 इंच के गमले में कुछ इस तरह से फिल कर लिया है। अब यहाँ पर न सीड लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो इस वीडियो में मैंने सीड लगाने का तरीका इस्तेमाल किया है, मैंने क्या किया है कि गमले में पहले मिट्टी फिल कर दिया है, उसमें अच्छे से पानी दे दिया है यानी वाटरिंग कर दिया है और उसके बाद हम उसके ऊपर सीड लगाएंगे। मिट्टी में से जब पानी ड्रेन हो जाए, हम इसके ऊपर अपने सीड लगा सकते हैं। अब डालिया की सीड की बात करें ना, तो इनके सीड आपको अपने लोकल मार्केट में जहाँ सीड सेल कर किए जाते हैं वहाँ पता करने हैं। अगर वहाँ नहीं मिलते हैं, देन आप इनके सीड ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर बायोकार्व के सीड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनके सीड काफ़ी बढ़िया होते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। मार्केट में आपको डालिया की कई तमाम वैरायटी देखने को मिल जाएगी। आपको जो वैरायटी के फ्लावर पसंद हो, आप उनके सीड लेकर आ सकते हैं। फिलहाल मैंने डालिया टॉप स्टार करके एक वैरायटी आती है, इनके सीड लिए हुए हैं। ये जो सीड का पैकेट है ना, मैंने 40 रुपए का ख़रीदा हुआ है और इसके अंदर अगर आप सीड की क्वांटिटी देखो तो ढेर सारे इसके अंदर सीड हैं। अगर हम ये सक्सेसफुली सारे सीड ग्रो कर लेते हैं, देन हमारे पास ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। लिटरली ढेर सारे प्लांट हमारे पास बन सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से डालिया के सीड होते हैं। बस इन्हें निकालने के बाद आपको मिट्टी के ऊपर अच्छे से फैला देना है। ध्यान रखना है कि सीड से सीड की दूरी थोड़ी बहुत बनी रहे और अंदाजे से आपको इसे मिट्टी के ऊपर फैला देना है। अब सीड लगाने के बाद आपने जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया है सीड लगाने के लिए, उसी मिट्टी से आप बस सीड को हल्का हल्का कवर कर सकते हैं। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी और कोकोपीट दोनों का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम गमले के एक साइड में केवल मिट्टी से इसे कवर करेंगे और गमले के दूसरे साइड में हम कोकोपीट का इस्तेमाल करके इसे कवर कर देंगे। ध्यान रखना है मिट्टी की परत पतली होनी चाहिए, बस सीड ढक जाए अच्छे से, इतनी ही मोटी परत होनी चाहिए। आखिरी में इसके ऊपर एक बार और पानी देना है। आप शावर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कुछ इस तरह से बॉटल से सेटअप बना सकते हैं और अपने गमले को हम ऐसी लोकेशन पर रखेंगे जहां इसके ऊपर रोशनी आती रहे। अब ध्यान रखना है कि अगर आपके यहाँ पर दोपहर में हल्की धूप पड़ रही है, देन आप अपने गमले को फुल सनलाइट में रख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर तेज़ धूप पड़ रही है, ज़्यादा तेज़ धूप है, देन आप अपने गमले को सेमी सेट में रखें जहां इसके ऊपर रोशनी तो आती रहे लेकिन डायरेक्ट धूप ना पड़े। मिट्टी में आपको हल्की सी मॉइस्चर बना के रखना है और बाकी आप चाहे तो आप अपने गमले को किसी प्लास्टिक या फिर पेपर से कवर भी कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज सीड लगाए 2 दिन हो चुका है और हमने अपने गमले को कुछ इस तरह से अखबार की मदद से कवर करके रखा है। अब रात में क्या है ना कि हमारे यहाँ पर मौसम थोड़ा ठंडा हो जा रहा था, जिसके कारण सीड हमारे जल्दी जर्मिनेट, इसलिए हमने इसे अखबार की मदद से कवर कर दिया था। आप देखें हमारे जो भी सीड है ना, ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए हैं। एक साइड हमने कोकोपीट का इस्तेमाल किया था और दूसरे साइड हमने केवल मिट्टी का इस्तेमाल किया था। दोनों ही साइड से सीड हमारे जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए हैं और होपफुली कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह से जर्मिनेट हो जाएंगे। फिलहाल काफ़ी बढ़िया रिजल्ट हमें मिल रहा है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी में अच्छे से मॉइस्चर बनी रहनी चाहिए और गमले में आपको अच्छे से रोशनी आती रहनी चाहिए। अब अगर आपने पेपर का इस्तेमाल किया है तो ध्यान रखना है पेपर का इस्तेमाल आपको तब तक ही करना है जब तक आपके सीड जर्मिनेट हो जाए। सीड जर्मिनेट होने के बाद आपको पेपर हटा देना है और अपने गमले को रोशनी में रखना है। सीड लगाए आज 4 दिन हो चुका है
और जो हमारे सीड है ना, ये प्रॉपरली जर्मिनेट हो गए हैं। आप देखें जो हमारी सीडलिंग है काफ़ी बढ़िया से ग्रो हो रही हैं और अभी भी कुछ सीड बाकी हैं जर्मिनेट होना, लेकिन लगभग हमारे सारे सीड यहाँ पर जर्मिनेट हो गए हैं। इस पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है कि आपके सीडलिंग में प्रॉपर रोशनी आनी चाहिए और मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहनी चाहिए। फिलहाल आपको इन्हीं 2 बातों का ध्यान रखना है और ध्यान रखिएगा कि जैसे-जैसे आपकी सीडलिंग बड़े वैसे ही आपको इन्हें धूप में रखने का समय बढ़ाते जाना है। अभी हमारे सीडलिंग थोड़े छोटे हैं, तो अभी हम इन्हें सुबह की धूप में रख रहे हैं। जैसे-जैसे ये बड़े होंगे, इनके बड़े होने के साथ ही हम इन्हें धूप में रखने का समय बढ़ाते जाएँगे। तो फिलहाल अभी आपको इन्हीं 2 बातों का ध्यान रखना है। बाकी जब ये थोड़े बड़े हो जाएँगे, देन हम इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बीज लगाए आज करीबन 20 दिन हो चुका है और जिस गमले में हमने अपने सीड लगाए थे ना, अभी आप उन्हें देखें, सभी के सभी हमारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं और गमला हमारा पूरी तरह से भर चुका है। जितने भी सीड हमारे बाकी थे जर्मिनेट होना, सबके सब जर्मिनेट हो गए हैं और हमारे पौधे काफ़ी बढ़िया से ग्रो कर रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ पर कोई भी स्पेशल केयर अपने सीडलिंग के साथ नहीं किया है। बस इसमें हम टाइम टाइम पर डेली पानी दे देते हैं ताकि हमारी मिट्टी मॉइस्ट रहे और हमने अपने गमले को फुल सनलाइट में रखा है। बस इतने से ही हमारे जो प्लांट हैं ना, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। एक छोटे से गमले में हमने कुछ और सीड लगाए हुए थे जो हमने गोविंद जी से ख़रीदा था। उस गमले के भी रिज़ल्ट आप देखें, काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट उसमें भी हमें देखने को मिला है। तो बस आपको ये सिंपल केयर करते रहना है अपने प्लांट के साथ और आपके प्लांट में जब अच्छे से रूट बन जाएँ, आपके प्लांट में अच्छे से पत्ते डेवलप हो जाएँ, उसके बाद हम इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बीज लगाए आज करीबन 1 महीना हो चुका है और हमारे पौधे पहले से और भी बड़े हो गए हैं। पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी ना जो हमारे गमले हैं ये पूरी तरह से भर गए हैं और पौधे की ग्रोथ और अच्छे से हो, इसलिए हम अपने गमले में से पौधे निकाल कर इन्हें अलग-अलग गमलों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप देखें हमारे पौधे में अभी 3 से 4 पत्ते आ गए हैं और इनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो इस स्टेज पे आप अपने पौधे को गमले में से निकाल कर इन्हें अलग-अलग गमलों में लगा सकते हैं या फिर अलग-अलग जगहों पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। शुरू में मैं जब इनके सीड लगा रहा था तो मैंने इतना अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इनका काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट मुझे देखने को मिला है। तो यहाँ पे लिटरली आप बायोकाफ के सीड ग्रो कर सकते हैं और अगर इन्हें अच्छे से लगाते हैं देन आप नर्सरी से भी बढ़िया प्लांट यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मैंने ये वीडियो जेन्युइन आपको रिव्यू के तौर पे बना के दिखाया है। पौधे को ट्रांसप्लांट करने से पहले आप अपने गमले में अच्छे से वाटरिंग कर दीजिएगा ताकि जो भी इनके रूट्स हैं ना, ये अच्छे से सोक हो जाएँ और मिट्टी थोड़ी लूज़ हो जाए ताकि जब आप इसमें से पौधे निकालो तो आसानी से पूरे रूट्स के साथ आपके पौधे बाहर आ सकें। तो सबसे पहले तो आपको इसमें अच्छे से वाटरिंग करना है और थोड़ा देर वेट करना है। अगर आपके पास कोई टूल हो जैसे कि खुरपी हो या फिर गुड़ाई करने वाले जो टूल आते हैं वह हो, तो आप उसकी मदद से आप अपने प्लांट को निकाल सकते हैं। लेकिन जो मेरा गमला है ना, ये काफ़ी कंजस्टेड हो गया है, तो मैं इसे लिटरली हाथों से इस तरह से निकाल रहा हूँ। आप देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रूट्स डैमेज हो जा रही हैं, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जो डालिया के प्लांट होते हैं ना, अगर इसमें से पूरा रूट भी टूट जाता है देन आप लिटरली अगर इसके डंडी भी लगा देते हैं तो वो भी ग्रो हो जाएगी, उसमें भी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर रूट डैमेज भी हो रही हैं तो आपको यहाँ पर पैनिक नहीं होना है, आपकी कटिंग आसानी से ग्रो कर जाएगी। तो कुछ इस तरह से आपको अपने सारे सीडलिंग निकाल लेने हैं और उसके बाद हम इन्हें इंडिविजुअल गमले में लगा देंगे। तो हमने कुछ प्लांट यहाँ पर निकाल लिए हैं, अब इन्हें हम गमलों में लगा देंगे। डहेलिया के प्लांट की बात करें ना, तो डहेलिया के प्लांट थोड़े बड़े साइज़ के पौधे होते हैं और इन्हें लगाने के लिए हमें थोड़ा बड़ा गमला चाहिए होता है। एक बात और है, आप डहेलिया के प्लांट को जितने बड़े गमले में लगाएंगे उतना ही ज़्यादा टाइम तक, मतलब उतना ही लंबे समय तक आपके प्लांट से फ्लावर मिलते रहेंगे। तो फिलहाल मेरे पास एक 8 इंच का गमला है, आप एक 8 इंच के छोटे गमले से इनकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन चाहते हैं कि भाई आपका डहेलिया का प्लांट लंबे समय तक फ्लावर करता रहे, तो इसके लिए कम से कम 12 इंच का गमला आप लीजिए। 12 इंच के गमले में आपका डहेलिया का प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा और थोड़े लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहेगा। मिट्टी की बात करें तो मैंने यहाँ पर 40% के आसपास कोकोपीट लिया है, 40% के आसपास मैंने नॉर्मल मिट्टी लिया है और 20% के आसपास मैंने सड़ी हुई गोबर का खाद का इस्तेमाल किया है। तीनों को अच्छे से मिक्स करके गमले में फिल कर लिया है और इसी में हम अपने प्लांट को लगा देंगे। मिट्टी में प्लांट लगाने के बाद हम इसमें अच्छे से वाटरिंग कर देंगे और अब आप अपने गमले को कुछ दिनों के लिए शेड में रख सकते हैं, जहाँ इसके ऊपर इनडायरेक्ट धूप आए लेकिन रोशनी आती रहनी चाहिए। पौधा जब ग्रोथ स्टार्ट कर दे उसके बाद आप अपने गमले को फुल सनलाइट में रख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप अपने गमले की मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करके रखें और पौधे के ऊपर हल्की सी रोशनी आती रहनी चाहिए। पौधा जब अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा ना, उसके बाद हम इसमें खाद देना शुरू कर सकते हैं।
अब 12 इंच के गमले में ना 1 मुट्ठी आप गोबर की खाद हर महीने दे सकते हैं। इसके साथ में आप 2 से 3 चम्मच यहाँ पर बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास पत्तों की खाद हो तो आधा मुट्ठी के आसपास आप पत्तों की खाद भी इसके साथ में मिला सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको अपने डहेलिया के प्लांट को गमले में ग्रो करना है। बाकी कुछ ही दिनों में आपका जो डहेलिया का प्लांट है ना काफ़ी बड़ा हो जाएगा, घना हो जाएगा, और इसमें बर्ड्स भी आने लगेंगे। हेलो एवरीवन, आज करीबन 3 महीने हो चुके हैं और आप प्लांट का अपडेट देख सकते हैं। हमारे पास एक बड़ा सा ग्रो बैग था, उसमें हमने 3 से 4 डहेलिया के प्लांट एक साथ लगा दिया था। सभी के सभी प्लांट हमारे काफ़ी बड़े हो गए हैं और इनमें फ्लावरिंग काफ़ी बढ़िया हो रही है। कुछ गमले में हमने लगा रखे थे अपने प्लांट, उनमें भी फ्लावरिंग हो चुकी है फ़िलहाल, लेकिन जो ये बड़े ग्रो बैग में लगे हुए हैं ना, इनमें फ्लावरिंग अभी भी हो रही है। तो एक साथ में कई सारे इसके ऊपर फ्लावर खिले हुए हैं। फ्लावर का साइज़ छोटा ही है, मीडियम साइज़ का है, बड़ा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, काफ़ी बढ़िया फ्लावर इसके अंदर खिल रहे हैं। केयर की बात करें तो केयर के नाम पर आपको इसमें टाइम टाइम पर पानी देना है। गमले को आपको फुल सनलाइट में रखना है, और महीने में एक बार आप इसके अंदर गोबर की खाद, बोन मील और ख़ास करके पत्तों की खाद अगर हो तो तीनों को मिक्स करके आप इसमें एक बार दे सकते हैं। दैट्स इनफ, इतना ही काफ़ी रहेगा। और अगर कोई इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक कर रहा है देन आप नीम ऑयल का स्प्रे भी इसके ऊपर कर सकते हैं। बाकी काफ़ी हार्डी प्लांट है, काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है और काफ़ी ईजिली इसके अंदर ढेर सारे फ्लावर भी आ जाते हैं। बस एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर इसके ऊपर आपको सीड नहीं चाहिए देन फ्लावर खिलने के बाद आप जो सूखा हुआ फूल रहेगा उसे आप तोड़कर हटा दीजिएगा, ताकि इसके अंदर फ्लावर खिलता रहे। तो काफ़ी आसानी से आप भी अपने घर पर डहेलिया को सीड से ग्रो कर सकते हैं, और काफ़ी आसानी से आप भी इसके ऊपर फ्लावर ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौरभ, वीडियो ख़त्म, अब जाओ।